हाय, मेरा नाम पूनम है और मैं अभी फ़िलहाल के लिए आपके टैरो कार्ड रीडिंग पढ़ने वाली हूँ, जिसकी में आप देखोगे कि किस तरीके से हम लोगों के फ्यूचर्स देख सकते हैं, यानी भविष्य जान सकते हैं किसी चीज़ का। जैसे अगर आपको किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए हो, जैसे हाँ किसी का कोई रिश्ते में प्रॉब्लम है या कोई चीज़ में कोई प्रॉब्लम है, जैसे किसी को शादी के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, अगर उनको शादी से रिलेटेड कोई भी चीज़ की जानकारी चाहिए हो, या किसी को किसी लव अफेयर में प्रॉब्लम, या किसी को किसी भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, या किसी को ये जानना हो कि कोई भी फ्यूचर की, यानी कोई भी किसी भी भविष्य की कोई भी भविष्य की कोई भी अगर किसी को जानना हो कि मेरे फ्यूचर में क्या रखा हुआ, जैसे कोई क्वेश्चन हो गया। जैसे अगर मैं बोलूँ, मैं आपको बोलना चाहिए टैरो कार्ड बेसिकली जो है उन लोगों के लिए है जो इन लोगों को इन सब चीज़ों की समझ है, जो लोग जानते हैं कि ये टैरो कार्ड का मतलब क्या होता है। और बाकी जो लोगों को नहीं पता कि टैरो कार्ड रीडिंग क्या होती है, तो बेसिकली ये एक कार्ड्स होते हैं जो आप अपने हाथ में देख सकते हो। अभी ये देखिए, दिस इज़ अ टैरो कार्ड डेक। इसको हम ऐसे फैलाते हैं तो ये अलग अलग तरीके से हम सेट कर सकते हैं। ये देखिए, इसको हम अलग अलग तरीके से सेट कर सकते हैं। अभी इसकी सेटिंग्स जो होती है वो अलग अलग तरह की होती है। बेसिकली ये जो टैरो कार्ड्स होते हैं वो अलग अलग तरह के टैरो कार्ड्स होते हैं। मैं अपनी नेल पॉलिश थोड़ी सी निकालना भूल गई काफ़ी टाइम हो गया है। तो ये टैरो कार्ड रीडिंग बेसिकली जो होती है वो उन लोगों के लिए होती है जिन्हें इनकी समझ हो, और जिन्हें समझ नहीं होती है उनके लिए हम इतना ही कह सकते हैं कि जिनको इनकी समझ नहीं होती है उन लोगों के लिए टैरो कार्ड हो। जो बच्चों के लिए या हम ये कह सकते हैं कि जो जिन लोगों को टैरो कार्ड की समझ नहीं होती है, वो बेसिकली ये एक रीडिंग होती है जहाँ पे कोई भी तरह की हमें जानकारी चाहिए हो फ्यूचर में। जैसे अगर हमें पता करना हो कि हमारे एक कोई भी सवाल है, जैसे अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरा एक सवाल है जिससे मुझे जानना है कि क्या मुझे ये इस चीज़ की सॉल्यूशन मिलेगी, या मुझे इस चीज़ की डिटेल्स जाननी है। मुझे पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, तो मुझे जानना है कि उसके आगे अगर कुछ होना है तो मुझे जानना है कि उसमें अगर कोई भी टैरो कार्ड रीडिंग करवा रहा है तो उसके सवाल होते हैं जिससे हमें जवाब देने होते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि अगर मैं किसी बिज़नेस को लेके कोई चीज़ करने वाली हूँ, तो क्या उस चीज़ को मुझे सक्सेस मिलेगा, या फिर किसी भी तरह की कोई भी जानकारी जिसे मैं देना चाहूँ। जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे किसी भी तरह का कोई भी सवाल है मेरे मन में जिससे मैं चाहूँगी कि मुझे उस सवाल का जवाब मिले, तो वो होती है टैरो कार्ड रीडिंग। टैरो कार्ड रीडिंग से बेसिकली हमें किसी भी तरह की सवाल की जो किसी भी तरह की सिचुएशन को जानने में मदद होती है। अगर हम ये कहें कि हमारी जो टैरो कार्ड रीडिंग है वो 100% एक्यूरेट है, तो आई वुड से येस 100% एक्यूरेट, यानी कि 100% सही है टैरो कार्ड रीडिंग। और डिपेंड भी करता है कि आप किससे टैरो कार्ड करवाते हैं। ठीक है, तो जैसे हम देख रहे हैं कि मैंने एवई कार्ड फैला दिए, इसको हम ऐसे नहीं फैलाते हैं। इसको हम बताते हैं अब टैरो कार्ड कैसे करनी है। ऑलराइट, सो ये जो टैरो कार्ड है बेसिकली ऐसे होते हैं। इसके अंदर कुछ कुछ आप देखोगे, ये देखिए यहाँ पे ऐसे अलग अलग चीज़ें मैंने अपनी सॉलर के हिसाब से जब मैं पढ़ रही थी तब मैंने ये सारी चीज़ रखी हुई थी। इसमें हम अलग अलग पिक्चर्स होते हैं जिसमें हम सेट करते हैं अपनी अपनी पिक्चर्स के हिसाब से। इसमें बेसिकली एंजल्स होते हैं जिसे हम बुला के एंजल्स के ज़रिए हम टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं। तो मैं अब बुला रही हूँ स्कॉर्पियोज़ के लिए। ऑल द स्कॉर्पियोज़ कम ऑन। फॉर द स्कॉर्पियोज़ यानी वृश्चिक राशि जिनका जन्म होता है अक्टूबर कुछ अक्टूबर 23-24 अक्टूबर से लेके 21 नवंबर तक, तो उनके लिए टैरो कार्ड रीडिंग, यानी जिस टैरो कार्ड रीडिंग इज़ फॉर स्कॉर्पियोज़ बिच्छू राशि के लिए, जो कि है हमारी सन साइन राशि। तो उसके लिए अगर आपको जानना है कि आपकी राशि कौन सी है, तो आप अपना जन्म तारीख देखिए और मुझे बता दीजिए, और मेरे वीडियो पे कमेंट लिख के बता दो कि आपकी कौन सी टैरो कार्ड रीडिंग के लिए मैं आपको टैरो कार्ड रीडिंग करके दे दूँ। ठीक है, ना दिस इज़ माई टैरो कार्ड एंड ये मेरे टैरो कार्ड है। तो मैं आपको बताती हूँ इसको टैरो कार्ड को पढ़ते कैसे है। इसको मैं ऐसे 1 2 3 ना, मुझे जानना है कि स्कॉर्पियोज़ के लिए ये मंथ
स्कॉर्पियोस के लिए मुझे जानना है कि ये मंथ जो शुरू हो रहा है दिसंबर मंथ, उसके लिए हम क्या करने वाले हैं। तो आई वॉन्ट माई एंजल्स टू कम एंड हेल्प मी विद ऑल द नेगेटिव एनर्जीज टू बी रिलीज आउटसाइड। यानी मैं चाहती हूँ कि मेरे एंजल्स आके मुझे मदद करें ये जानने में कि हम बिच्छू के लिए कौन सी राशि ज़बरदस्त होगी। ये देखिए, दिस इज़ वन कार्ड, ये ऑटोमेटिकली निकलता है, यानी ये एंजल्स हमारे जो कार्ड्स है वो निकालते हैं। ये देखिए, ये कार्ड है, ये सीक्रेट है तो इसे सीक्रेट ही रहने दीजिए, क्योंकि बिच्छू ऐसे ही होते हैं, सीक्रेट होते हैं, प्राइवेट होते हैं। तो अब दूसरा कार्ड हम निकालेंगे, टोटल 3 कार्ड निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने पहला कार्ड निकाला है बिच्छुओं के लिए। देखते हैं बिच्छुओं का नवंबर से लेकर दिसंबर तक का मंथ कैसा रहने वाला है, क्योंकि मंथ ख़त्म हो रहा है, इसलिए हम नवंबर से दिसंबर का निकालने वाले हैं। ऑलराइट, सो दिस इज़ फॉर स्कॉर्पियोस एंड आई एम गोना पुल वन मोर। मैं और एक निकालने वाली हूँ पूरा स्कॉर्पियोस के लिए। दिस इज़ वन। समटाइम्स इंट्यूशन के ऊपर होता है, इंट्यूशन फॉलो करने होते हैं हमें कौन से कार्ड्स आते हैं, क्योंकि काफ़ी बार कुछ लोग होते हैं जो इंटरफियर करते हैं, जिन्हें हमें इग्नोर करना होता है ताकि हमारे एंजल्स हमें हेल्प कर सके ऐसे लोगों से बाहर आने के लिए और हम आगे बढ़ सके लाइफ में। तो ये है मेरा स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन। अब मैंने ये कार्ड ऐसे फैला दिए हैं, तो नॉर्मली ये मैंने कार्ड यहाँ पे साइड में रख दिया है। ओके, दिस इज़ माय कार्ड जो मैंने साइड में रखा हुआ है। राइट, तो मैंने जो कार्ड पुल अप किए हैं वो कार्ड के हिसाब से जो है मेरे कार्ड के हिसाब से मैंने 3 कार्ड्स पुल अप किए हमारे स्कॉर्पियो राशि के लिए। लेट्स सी कौन से स्कॉर्पियोज के लिए क्या अच्छी है। सी, सो वन इज़ माय see, I feel this is one of the card which is ये कार्ड है, ये देखिए, ये मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ अपना यहाँ पे लिखा हुआ है, सो दैट आई कैन स्टे पॉजिटिव विथ माई ओन एनर्जी। ये अपने अपने हिसाब से हमें जो बुक मिलती है उसमें जब मैं पढ़ रही थी तब मैंने इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई थी। सो आई विल नॉट वांट टू शो इट अगेन, बट येस आई विल कीप इट अवे, क्योंकि दिस इज़ माई सीक्रेट प्राइवेट थिंग। तो मैं आपको सिर्फ राइट, दूसरा कार्ड है यहाँ पे एस ऑफ दिस इज़ कप्स, 2 ऑफ कप्स। इसे भी मैं आपको दिखा देती हूँ एंड आई कैन कीप इट हियर। दिस इज ऑफ 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स। ऑलराइट, देन आई हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स, जिसे मैं, क्योंकि इसमें कुछ मेरी प्राइवेट नोट्स है इसलिए आई वांट टू कीप इट सीक्रेट। ऑलराइट, क्योंकि मैं खुद भी किसी की प्राइवेसी में इंटरफेयर नहीं करती, इसलिए सो आई एम कीपिंग दिस। इट्स लाइक 2 ऑफ wands, right? So this is 2 of wands, this is 2 of cups, and then we have 4 of cups. 4 of cups. Just 4 of cups. These are cups, so we call it cups. 4 of cups. ठीक है ना। पहला कार्ड जो हमारा निकला वो है 4 ऑफ कप्स, यानी कि इसके हिसाब से जो बिच्छू राशि वाले हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी एनर्जी है, एक इमोशनल एनर्जी है। अगर हम इस एनर्जी को देखते हैं इस तरीके से कि बिच्छू राशियों को ये जो नवंबर से लेकर पूरा एंड तक का जो मंथ है उसके हिसाब से ये काफ़ी इट्स अ वेरी, मतलब जो हम कह सकते हैं कि इट्स अ वेरी, मतलब थोड़ा सा उदासी भरता है। मतलब शायद हो सकता है कि आपकी जो कुछ भी, जैसे देखिए अगर यहाँ पे आप नोट्स देख सकते हो, तो ये जो बिच्छू राशि के हिसाब से मुझे लग रहा है कि थोड़ा आपको, मतलब अभी तक जो चीज़ें हुई है उससे आप शायद सेटिस्फाइड नहीं थे। अभी तक जो भी चीज़ें हुई है उससे आप जो शायद सेटिस्फाइड नहीं थे तो इसीलिए हो सकता है आपके पास जो कुछ भी अभी तक चीज़ें हुई है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं थे, इसीलिए कुछ चीज़ें ऐसे हुई है जिसमें आप दुखी थे, या कुछ चीज़ें ऐसे हुई है जिसमें आप शायद कुछ करना चाहते थे पर इतनी सारी चीज़ें हुई नहीं थी। उसके अलावा ये, मतलब क्योंकि ये कार्ड काफ़ी पुराना है और ये मेरा फर्स्ट कार्ड है, इसलिए मैं यही कार्ड यूज़ करती हूँ, बिकॉज दिस इज़ द लकीस्ट कार्ड फॉर मी। मेरे लिए काफ़ी लकी, बहुत ही ज़्यादा लकी कार्ड है, इसलिए मैं इसी कार्ड से कभी कभी रीड भी करती हूँ, कभी कभी इनको इमेजेस के ज़रिए भी मैं देख लेती हूँ। तो ये जो मेरा कार्ड है उसके हिसाब से जो बिच्छू राशि है उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा, मतलब अभी तक जो आप थे वो शायद इतने ज़्यादा खुश या फिर इतने ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं थे अपनी सारी चीज़ों से। मतलब कुछ आपकी शायद हो सकती है, आप लोग जो चीज़ें जैसे आप देख रहे हो, ये जो पेड़ के अंदर ये जो आदमी जो बैठा हुआ है, देखिए किस तरीके से बैठा हुआ है, ये देखिए
देखिए, अब ये जो आदमी जो बैठा हुआ है ये पेड़ के अंदर, तो ये आदमी की शक्ल पे आप देखोगे तो ही इज़ नॉट वेरी हैप्पी। मतलब उससे कुछ कोई चीज़ कोई ऑफ़र कर रहा है, कोई प्रपोज़ल है, या तो बिज़नेस को रिलेटेड हो गया, या फिर कुछ चीज़ ऐसी हो गई जो आपको ऑफ़र है। जैसे मुझे खुद को भी एक ऑफ़र आई है, क्योंकि मैं खुद एक बिच्छू हूँ, तो मुझे खुद को भी 1-2 ऑफ़र्स आई है, पर वो ऑफ़र्स जो है मैंने उनको अभी तक मतलब उस तरीके से मैं खुश नहीं हूँ जिस तरीके से मुझे ऑफ़र्स आई हुई हैं। तो मुझे लग रहा है कि यही सिचुएशन इसकी भी है, ये बंदे की भी ही इज़ ऑल्सो फीलिंग द सेम काइंड ऑफ एनर्जी। इसको भी यही लग रहा है कि मतलब देखिए 1 2 3 है ये सारे ऑप्शंस उनके पास, और उनको ये कोई ऑफ़र दे भी रहा है। एग्जैक्टली सेम मेरे पास भी यही एक ऑफ़र आया भी है यहाँ पर, और मैं खुद मतलब ऐसे ही फीलिंग आ रही कि मेरी खुद की भी लाइफ की मतलब मैं अभी फ़िलहाल काफ़ी चीज़ के लिए किसी चीज़ के लिए वेट कर रही हूँ, या आई एम गिविंग एन ऑफ़र टू समबडी, या फिर मैं किसी चीज़ के लिए वेट कर रही हूँ, या फिर मेरे पास 3-4 ऑप्शंस और हैं जिनसे कंप्लीट करने के लिए मैं वेट कर रही हूँ, पर मुझे एक ऑप्शन मिला है, पर आई डोंट वांट टू गो फॉर दैट ऑप्शन। सी दिस बॉडी लैंग्वेज ये बता रहा है कि आई डोंट वांट टू गो फॉर दिस बॉडी लैंग्वेज। एग्जैक्टली मेरे साथ भी अभी तक यही हुआ था। तो ये जो फर्स्ट कार्ड होता है बेसिकली वो अब तक का कार्ड होता है ना, कि आपके पास्ट का कार्ड होता है। सेकंड जो कार्ड होता है वो आपकी प्रेजेंट, यानी कि आपके साथ अभी क्या होगा, मतलब ये पास्ट में क्या हुआ अभी तक, और अभी क्या हो रहा है, और उसके बाद में जो होगा वो फ्यूचर में क्या होगा। तो अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 3 चीज़ों में एग्जैक्टली मेरे 3 चीज़ें कुछ डिसाइड करके रखी हुई है, मेरी खुद की 1-2-3 कुछ बिज़नेस के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए आपने वो सेट की हुई है, पर मुझे कहीं और से ऑफ़र आ रहा है। तो मुझे भी यही फीलिंग आ रही है कि काफ़ी सारे बिच्छुओं को भी यही हो रहा है कि दिस पीपल आर फीलिंग लाइक कि हाँ उनको भी शायद कुछ चीज़ें ऑफर्स में आई हुई है, बट दे आर एक्सपेक्टिंग समथिंग, लेकिन उनके पास जो ऑफर्स आ रही है वो ऑफ़र ही मतलब कुछ अलग है। मे बी दिस पर्सन जो ऑफ़र दे रहा है वो जेन्युइनली हेल्पिंग है, बट इनके पास जो ऑफ़र आ रही है मे बी यू डोंट वांट दैट ऑफ़र, आपको ये ऑफ़र नहीं चाहिए थी, फिर भी आपको ये ऑफ़र है क्योंकि आप करना कुछ और चाहते थे, आपको ये चीज़ें चाहिए थी, लेकिन आपको मिल रही है ये चीज़ें। इसकी वजह से लग रहा है जैसे आपके पास जो ये ऑफ़र आ रही है कहीं ना कहीं से आपके पास में ऑप्शंस ऑलरेडी यहाँ पे दिखेंगे, पर आपको ऑफ़र भी कुछ और है। तो आपको ऐसा फील आ रहा है कि मतलब शायद मुझे ये चाहिए लेकिन आपको मिल ये रहा है। तो आप थोड़े थोड़े देखोगे कि यू आर नॉट दैट वेरी मतलब इतने ज़्यादा आप उसमें खुश नहीं लग रहे हो, शायद आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कुछ और, आपको मिल कुछ और रहा है। सी एंजल्स आर टेलिंग मी टू कीप द कार्ड्स हियर। सेकंड कार्ड आई एम एक्सपेक्टिंग टू रीड नाउ is all right. The second is this one, so sorry, this is the second card जिसमें again आया है 2 of cups. all right, this is तो बेसिकली 2 ऑफ कप्स जो होते हैं वो अगेन एक इमोशनल कार्ड होते हैं। तो अगर आप इस सिचुएशन को रिलेट करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हमारा जो 2 ऑफ कप्स जो निकला हुआ है विच इज़ अगेन एन इमोशनल कार्ड। सो ऐसा फीलिंग आ रहा है जैसे मतलब हो सकता है कि करंटली आपके पास में मतलब कोई कोई जैसे आपकी बिज़नेस में, या फिर जैसे आपकी कोई बिज़नेस या फिर आपके लव रिलेशनशिप में कोई अच्छी सी खबर आ रही है, मतलब समबडी इज़ ऑफरिंग यू समथिंग, किसी ने आपको कोई ऑफ़र दिया इन टर्म्स ऑफ लव या फिर इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस, समबडी हैज़ ऑफर्ड यू समथिंग बट यू आर स्टिल पॉसिबली ये देखिए जैसे आप ये देख रहे हो, यू आर स्टिल पॉसिबली लुकिंग फॉर मोर ऑप्शन, है कि आप शायद और ऑप्शंस को देख रहे हो, आप सोच रहे हो कि शायद मुझे यहाँ पे कुछ और मिले, या आप इस बंदे को देख सकते हो जैसे ये बंदा है ये बंदी है। सो दे डू लुक लाइक अ वेरी गुड कपल टुगेदर, दे लुक लाइक समथिंग गुड ऑप्शन। और यहाँ पे कोई लियो साइन इन्वॉल्व है, यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये एक लियो साइन के ज़रिए कोई आपको ऑप्शंस आ रहे हैं। तो हो सकता है कोई लियो सनसाइन हो, या फिर कोई लियो की एनर्जी हो, यानी कि कोई एनिमल के ज़रिए ऐसा कुछ ऑप्शंस आपको मिल रहे हो। एंड हो सकता है इनके ज़रिए आपको कुछ कोई गिव एंड टेक काइंड ऑफ रिलेशनशिप हो, या कोई आपकी जो कुछ भी फ्रेंडशिप हो, या आपकी जो कुछ भी मतलब कोई फ्रेंडशिप में जिसमें गिव एंड टेक काइंड ऑफ हो सकता है वो फ्लरिश हो, या हो सकती कि वो आपके पास में जो अभी एनर्जी है गिव एंड टेक वाली, या फिर कोई लियो की जो एनर्जी है उसकी वजह से आपके पास में शायद कुछ अच्छा प्रपोजल आए, आपकी कोई फ्रेंडशिप है जिसमें आप डीप हो, किसी लियो से रिलेटेड आपकी फ्रेंडशिप हो, चाहे वो किसी बच्चे से हो या किसी पेरेंट्स से हो या फिर किसी भी एंगल से हो सकता है आपकी फ्रेंडशिप किसी लियो सनसाइन के ज़रिए, या फिर किसी लियो या फिर ये साइन के ज़रिए आपकी कोई फ्रेंडशिप जो गहरी हो गई हो।
या कोई रिलेशनशिप है जो आपको गहरा हो गया हो, तो दिस इज़ द साइन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ। जो हम देख सकते हैं इसमें शायद कुछ घर की इन्वॉल्वमेंट हो, जैसे कोई घर वगैरह हो सकता है कोई ज़्यादा ही डीप फ्रेंडशिप हो जिसे आप पॉजिटिवली लो तो आपकी भी एनर्जी पॉजिटिव हो। And apart from that, I feel there is one more card which I have not shared, is this wand, two of wands. So currently I see that two of wands. So अगर two of wands को देखें तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई एक मतलब कोई ऑफ़र है आपके पास में इस बिज़नेस को लेके जिसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है। मतलब यू ऑलरेडी हैव एवरीथिंग ऑलमोस्ट लाइक अ किंग। जैसे आप देखेंगे ये कार्ड में, अगर आप देखोगे तो ये जो कार्ड है ये कार्ड में जो है आप किंग देख रहे हो। यू कैन सी देयर इज़ अ किंग स्टैंडिंग ओवर हियर, राइट? दिस इज़ अ किंग, सी द पावर ऑफ द किंग, ही हैज़ एवरीथिंग हियर एवरीथिंग। ऐसा लग रहा है जैसे आपको कोई जो कुछ भी ये आपको ये जो आपको ऑफ़र मिलने वाली है तो शायद एक किंग के जैसे ऑफ़र है आपके पास अभी। जो करंटली ऑफ़र है आप बिज़नेस को लेके, उसमें आपको सक्सेस मिलेगा, या आपकी जो फ्रेंडशिप है उसमें आपको सक्सेस मिलने वाला है। सो बेसिकली दिस लुक्स लाइक अ वेरी प्रॉमिसिंग कार्ड टू मी। इट टेल्स मी टू अगर हम रीडिंग करें, जैसे मैंने यहाँ पे जो अपने बुक्स के कोड्स या फिर मेरे जो पर्सनल कोड्स जो मैंने यहाँ पे जो लिखे हुए थे उसकी रीडिंग के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे बिटवीन टू अल्टरनेटिव रीडिंग्स दैट इज़ नो मैरिज पॉसिबल, ऑन द अदर हैंड रिचेस फॉर्चून फिजिकल सफरिंग। मतलब दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जैसे एक नेगेटिव, एक सैडनेस जैसी कुछ चीज़ है। बट at the end of the day I feel this is a very good card in terms of success in business. And it is also हाँ, तो ऐसे भी लग रहा है कि शायद कोई एक मतलब किसी के ज़रिए, कोई लेडी के ज़रिए, अगर आप लेडी हो तो यानी कि आप कोई एक औरत हो तो आपको शायद कुछ ऐसी चीज़ें हो, मतलब जैसे आपको कोई किसी के ज़रिए दुख हुआ हो या किसी ने आपको दुख पहुंचाया हो या कोई पहुंचाने वाला हो। बट अगर आप बिज़नेस के हिसाब से अगर ये कार्ड देखोगे तो ये बहुत ही सक्सेसफुल कार्ड है। तो अगर मैं ओवरऑल देखूँ तो फर्स्ट कार्ड जो हमने देखा था टैरो कार्ड का वो था हमारा वेरीनेस, डिस्गस्ट, एवर्जन। तो ये जो हमारा पहला कार्ड था उसके हिसाब से तो मुझे काफ़ी मतलब थोड़ा पॉजिटिव हो जाइए, बिकॉज़ आपने जो भी एनर्जी अभी देखी हुई है वो एनर्जी बहुत ही अच्छी है आपके लिए। यू जस्ट हैव टू बी पॉजिटिव। हो सकता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन अभी इन 3 चीज़ों से, जैसे मैं अगर खुद को भी बोलूँ, आई एम अ स्कॉर्पियो, अगर मैं ये देखूँ तो मेरी एक्सपेक्टेशन 1 2 3 मैंने कुछ चीज़ें अपने लिए सेट की हुई है। एग्जैक्टली वही चीज़ मुझे यहाँ पे कि कोई और ऑफ़र मिल रही है। अब वो चीज़ मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ ये चीज़ों से, पर मुझे ऑफ़र मिल रही है। बट हो सकता है कि मैं इन चीज़ों के लिए वेट कर रही हूँ, या फिर ये ऑफ़र मुझे जो मिल रहा है उससे मैं खुश नहीं हूँ, या मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मुझे ये चाहिए, या फिर मैं ये जो ऑफ़र मुझे जो आ रही है उसको मैं ठुकरा रही हूँ। मे बी आई एम नॉट टेकिंग इट, मैं ये ऑफ़र को नहीं ले रही हूँ, ये भी हो सकता था। तो ये है आपका पहला कार्ड जिसमें आप देख रहे हो कि आपको जो है टू ऑफ सॉरी, जो आप देख रहे हो कि आपके पास जो करंटली ऑफ़र है उसको आप यू नॉट टेकिंग दी ऑफ़र, आप वो ऑफ़र नहीं ले रहे हो। तो मतलब ये अभी तक का था। फिर आपका सेकंड कार्ड था मतलब कोई अच्छी स्ट्रॉन्ग करंटली आपकी किसी लियो एनर्जी के साथ में बॉन्डिंग अच्छी स्ट्रॉन्ग हुई है, या कोई आपकी जो लव रिलेशनशिप किसी के साथ में उनके साथ में स्ट्रॉन्ग हुई है, या तो हो सकता है इनके साथ में ही आपकी एनर्जी जो है, ये जो पर्सन आपको जो ऑफ़र कर रहे हैं बिज़नेस, या फिर ये जो आपका जो बिज़नेस है उनके साथ में ही आपकी जो एनर्जी है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। जैसे आपकी जो डीप फीलिंग है आपके बिज़नेस को लेके, या आपकी किसी 3 चीज़ों को लेके, या फिर जो आपको नई चीज़ मिले, हो सकता है आपके साथ में इनकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाए। आपकी जो कुछ भी एनर्जी है इसमें, जो पॉजिटिव एनर्जी है वो पॉजिटिव एनर्जी आपकी इसमें स्ट्रॉन्ग हो जाए, अच्छी पॉजिटिव एनर्जी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। दैट्स वन ऑफ द थिंग। उसके अलावा आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक थोड़ी सी निराशा दिख रही है मुझे कहीं ना कहीं, बट आई फील वो भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि ये कार्ड जो दिख रहा है उसके हिसाब से आपको सक्सेस तो दिख रहा है बिज़नेस में। आप जो भी बिज़नेस करोगे उसमें यू आर डेफिनेटली गोइंग टू बी पावरफुल एंड यू गोइंग टू बी रियली सुपर्ब। लेकिन उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि अगर आप इन तीनों कार्ड को रिलेट करोगे तो आप देखोगे कि पहले आप दुखी दिख रहे थे, लेकिन फिर आपकी बॉन्डिंग
आपकी जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी सुधर गई पहले इन चीज़ों की वजह से। और ये जो कार्ड है, ये कार्ड बता रहा है कि आपकी जो बिज़नेस है, अगर आप बिज़नेस में ही होल्ड करोगे तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा, बट थोड़ी बहुत उदासीनता, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ आपको जो भी नेगेटिव एनर्जी है उनको आपको निकाल देनी है, ताकि आपकी जो भी नेगेटिव एनर्जी निकल जाए, आपकी माइंडसेट जो है पॉजिटिव है। क्योंकि ये बंदा उसके पास है तो काफ़ी कुछ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत दुखी जैसा दिख रहा है। देखो, ही लुक्स लाइक अ किंग, बट फिर भी इसके अंदर आप फील करोगे अगर, तो ही लुक्स मतलब बाहर से बहुत कुछ लग रहा है, ही इज़ पावरफुल, लेकिन अंदर से इफ़ यू सी तो आप देखोगे कि ये बंदा खुश नहीं लग रहा है। मतलब यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये बंदा खुश नहीं लग रहा है, राइट। तो इसीलिए आपको करना यही है कि जो भी है, मतलब यू विल बी पावरफुल, यू विल बी सक्सेसफुल, वॉट एवर गुड थिंग्स दैट यूर डूइंग और वॉट एवर थिंग्स दैट यूर डूइंग, आपको इतना ही फोकस करना है इसके ऊपर कि आपकी जो कार्ड रीडिंग्स जो मैंने की है बिच्छू के लिए, सनसाइन स्कॉर्पियोज के लिए, जिनका जन्म होता है समवॉट अराउंड 24 अक्टूबर से लेके 21 नवंबर तक। बाकी सारी की डिटेल्स आप जो है डिटेल बॉक्स में देख सकते हैं। आप आपकी डेट ऑफ बर्थ एंटर करके, आपके डेट ऑफ बर्थ फाइंड आउट करके भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आपको टैरो कार्ड रीडिंग करवानी है या आपको टैरो कार्ड लर्न करनी है तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।